हेलो प्रिय दर्शकों, सैलड चैनल और सैलड न्यूज़पेपर के साथ जुड़े हुए दर्शकों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज मेरे पास सैलड टीम के नुमाइंदे कुछ वार्तालाप करने के लिए आए, तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे आज हम सामाजिक जीव अपराधी कौन, दोषी कौन को लेके बहुत भटक रहे हैं। मैं आपको एक सुनी हुई बात सुना रहा हूँ जो मेरी आप बीती नहीं है। मैं एक बार कहीं कथा सुन रहा था, तो एक ज्ञानी कुछ कथा कर रहे थे, अपराधी कौन। तो मेरे वो बात दिल पे छा गई। उन्होंने बताया कि मैं एक बार बाग के किनारे जा रहा था, तो मेरी आंखों ने देखा कि सामने एक पका हुआ आम लगा हुआ है। तो मेरी आंखों ने देखा, दोषी आंखें हो गई, क्योंकि वो बाग किसी और का था और मेरी वो आम खाने की तृष्णा पैदा हो गई। तो मेरे हाथ ने वो आम तोड़ लिया, कह लो कि चोरी कर ली। चोर कौन? मेरा हाथ। मेरे हाथ ने आम चोरी किया। तो मैं आम तोड़ के आम चूसना शुरू कर दिया। स्वाद किसको आया? जुबान को। दोषी कौन होगी? जुबान। तो मैं आम चूस रहा था, मेरी पीठ पे एक जोर से किसी ने छड़ी मारी। अपराधी कौन हो गई? पीठ। अब पीठ का क्या दोष, उसको छड़ी क्यों पड़ी? तो इस बात को लेके मैं सोच में पड़ गया कि पीठ को क्यों छड़ी पड़ी। देखा आँख ने, तोड़ा हाथ ने, स्वाद जुबान में लिया और गया पेट में। पीठ का उसमें कोई रोल अदा नहीं होता। तो इस शशोपंज में पड़ा था, तो 2 मिनट के बाद मेरी आँख से आंसू निकल आए। तो मैंने यही एक व्यापक संकल्प निकाला कि आँख ने देखा था और आँख को भुगतना पड़ा। जो हम कुछ करते हैं उसका हमें रिजल्ट भुगतना पड़ता है, क्योंकि आँख ने देखा था तो आंसू भी आँख से ही निकले, तो आँख को सफ़र करना पड़ा। हमारी दर्शकों से यही एक नम्रता सहित बेनती है कि आप जो भी कर्म करते हो, कर्म हमारे हैं, वो भगवान के नहीं। सामने हमारे कोई गड्ढा है तो हमें गड्ढे के एक तरफ से होकर निकलना पड़ेगा। अगर हम आँख मूंद लें, बोलें कि भगवान अपने आप बचा लेगा, भगवान नहीं बचाता। ये कर्म हमारे हैं। कर्मों को अपने शुद्ध करें और अच्छे कर्म करें, और कर्म का फल यही मिलता है। न्यूटन ने भी लिखा है, टू ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मेरी सब दर्शकों से यही विनती है कि आप अपने कर्मों को सुधारें और यहीं पर ही स्वर्ग पाएं। धरती पर ही स्वर्ग है। शुक्रिया।